मोदी मीडिया अभी इस डिबेट पर बात नहीं करेगा कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? इस पर डिबेट करना गोदी मीडिया बंद कर चुका है। राहुल गांधी को पप्पू बनाने की प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है, अब बंद हो चुकी है। अब तो डर यह सता रहा है पूरी गोदी मीडिया को, पूरे नरेंद्र मोदी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को, कि नरेंद्र मोदी को पप्पू साबित न कर दे ये पूरी सोशल मीडिया, ये पूरा देश। उनकी अज्ञानता अब लोगों के सामने आ रही है, उनके गलत निर्णयों का परिणाम अब लोगों के सामने आया, लेकिन उसे भी नजरअंदाज करके लोग उनके साथ जुड़े रहे, लेकिन अब नहीं। और शायद इसी समय का इंतजार था। और मैंने कहा मेरे दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका हूं कि यह बहुत जरूर नरेंद्र भाई मोदी का ये देश पूरे सदियों तक कृतज्ञ रहेगा कि उन्होंने देश को समझा दिया कि किस हद तक देश को बर्बाद किया जा सकता है। अगर एक गलत आदमी के हाथ में सत्ता चली जाए तो वो देश को किस हद तक खत्म कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, यह नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया। लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आगे जब आप किसी को चुनेंगे तो बहुत सोच समझ कर चुनेंगे। हालांकि चुनाव फ्री एंड फेयर्स नहीं हो रहे हैं, आप जानते हैं। नरेंद्र मोदी के पास जीतने के लिए बहुत से हथियार हैं, वो भी आप जानते हैं। चुनाव जीता जा रहा है, उसके कई फैक्टर हैं। चुनाव आयोग खुद उसमें शामिल है, फिर वहां का प्रशासन पूरी तरह से धांधली करता और करवाता है। जो वोट देने वाले होते हैं उनके विरोध में उनका नाम कटवाया जा, किसी भी तरह, मतलब पूरे सिस्टम को जो अपने कब्जे में कर रखा है नरेंद्र मोदी। तो जीतने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन कब तक? जब पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाएगा तो मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी धांधली के बाद भी जीत पाएंगे, धांधली के बाद भी प्रधानमंत्री बने रह पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको लगे कि मैं सही कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं और आगे भी कहूंगा, आगे भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि आपको अब निर्णय लेने का समय आ गया है। पूरे देश से मैं ये कह रहा हूं, पूरे देश के नेताओं से मैं ये कह रहा हूं, पूरे देश की राजनीति से मैं कह रहा हूं, जो अपना वर्चस्व प्रदेश तक सीमित किए, उनसे भी मैं कह रहा हूं, सभी पार्टियों से कह रहा हूं कि आप सोचिए, निर्णय लेने का समय आ गया है। अपने क्षेत्रीय वर्चस्व को ध्यान में रख करके निर्णय मत लीजिए। आपको निर्णय लेना है भारत को बचाने के, भारत के लोकतंत्र को बचाने के, क्योंकि आप देख रहे हैं अच्छी तरह से कि पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद नोटबंदी पर जो निर्णय आया, उसमें चाहे जो भी आप व्याख्या कर लो, कभी भी सरकार पर उंगली उठाने वाले फैसले नहीं आएंगे। अब वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, या वो हाई कोर्ट या कोर्ट नहीं है जो इंदिरा गांधी को सीट से उतारकर जेल तक पहुंचा दे। अब वो नहीं रहा, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम एक आदमी की मुट्ठी में बच चुका है। और वो मुट्ठी नरेंद्र भाई मोदी की नहीं है, वो मुट्ठी किसकी है आप जानते हैं। पूरी मीडिया, पूरा प्रशासन, पूरा सिस्टम, पूरा संसदीय सिस्टम, पूरी संसद एक आदमी की मुट्ठी में कैद है। आप समझ सकते हैं, अगर खरीदना ही है, अगर एक आदमी को, एक पत्रकार को हटाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करके अगर एनडीटीवी खरीदी जा सकती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हर सांसद को खरीदा जा सकता है।
तो पूरा देश एक मुट्ठी में कैद है, और वो है अडानी की मुट्ठी। मोदी जी भी उसी में कैद हैं। हमको और आपको मिलकर के न सिर्फ देश को बचाना है, बल्कि अपने प्रधानमंत्री को भी अडानी की कैद से छुड़ाना है, अडानी की मुट्ठी से निकालना है। गंभीरता से इस पर विचार कीजिएगा मेरे दोस्तों, यह बिल्कुल सत्य बात है। माध्यम आपको बता चुका हूं, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आप शामिल होइए। हम जैसे लोग, वृद्ध बुजुर्ग, वो तो नहीं शामिल हो पाएंगे, नहीं होंगे, कोई बात नहीं, आप होइए। आपको मोर्चा संभालना है, आपको आगे आना है, आपको आगे देखना है, आपकी आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, उनके लिए कुछ छोड़कर जाना है। अगर आप एक गांव से हैं, एक समाज से हैं, तो आपके गांव में, आपके घर में अगर आप कोई एक नालायक बेटा पैदा हो जाता है जो बेचना शुरू कर देता है घर और बाप की संपत्ति को, तो उसमें से कुछ लोग, पूरा गांव मिलकर के कहता है, घर वाले कहते हैं, सब लोग उसको नालायक साबित करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, यहां तक कि उसको घर से निकाल देते हैं कि भाई तू घर बेच देगा, घर का सारी संपत्ति बेच देगी, तो ये बच्चे कहां जाएंगे। आज यही समस्या है। पूरा देश अगर नरेंद्र मोदी बेचना चाहते हैं तो रोकना भी आपके हाथ में है। आप रोक सकते हैं, आपको रोकना होगा। अगर नहीं रोक पाए, आप नहीं रोकेंगे, तो आगे आने वाली पीढ़ी क्या आपसे पूछेगी, क्या सवाल करेगी। आपके पास भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, किसी एक नेता, बड़े से बड़े नेता, आरएसएस के बड़े से बड़े नेता, किसी से भी एक सवाल कर दो कि क्या मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही है। अगर आप 10 आदमी के बीच में ये बात सवाल करेंगे तो थोड़ी खामोश रहेंगे और धीरे से आपके पास आकर आपके कान में कहेंगे कि नहीं। यानी उनमें यह साहस नहीं है कि सामाजिक रूप से इस बात को स्वीकार कर सकें कि नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो गलत है। आपकी आने वाली पीढ़ी आपको एक अच्छे बुजुर्ग की तरह याद करे, अच्छे पेरेंट्स की तरह याद करे, अच्छे पूर्वज की तरह याद करे। तो जिस समस्या को आपने खड़ा किया है, जिस समस्या को पैदा आपने किया है, जिस एक बेचने के लिए उतारू, पूरा देश खत्म करने के लिए, बेच देने के लिए उतारू एक आदमी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया है, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप मरने से पहले उस आदमी को उतार कर तो जाइए, कुछ तो बचा रहेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।